कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद वदम नित्य लीला परिष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लाभचरण भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। कल हम लोग श्रीमद् भागवत दशम स्कंद 29 अध्याय 4 नंबर श्लोक की भी हम काल आलोचना किया था। और विशेष करके कल हम लोग जो 3rd नंबर श्लोक में जो जगौ कलौ वाम दिशा मनोहरम, इस श्लोक की आलोचना करके हम लोग ये भी श्रवण किया था ये कृष्ण ने गोपरमणियों के अपने निकट बुलाने के लिए वेणुनाद किया, जिसकी मधुर अस्फुट ध्वनि से गोपरमणियों की चित्त को आकर्षित किया, किंतु उसके श्रेष्ठार्थ की समालोचना करने पर जाना जाता है कि श्री कृष्ण ने गोपरमणियों के आकर्षित करने के लिए उनकी चित्तभूमि में अपने वेणुनाद के द्वारा कामबीज बो दिया। इसलिए करें जगु कलम वाम दिशा मनोहरम। इस श्लोकांश में काम बीज का जो वर्णन है, इस श्लोक में यथार्थ रूप में काम बीज ही वर्णन हुआ। जगु कलम वाम दिशा मनोहरम, इसे वैष्णव तोषणी काल में इसे प्रकट किया गया। वाम दिशा शब्द का अर्थ है ईकार एवं आकार शब्द का अर्थ है अकार रहित, अतएव इकार युक्त वो अकार रहित कल कहने से काम बीज का ही संकेत मिलता है। इसमें मन अर्थात मन के अधिष्ठात्री देवता चंद्रमा का योग होने पर एवं नाद योग करने पर सर्वांश ही काम बीज का रूप बन जाता है। हमने भी यह काम बीज का संकेत मात्र ही प्रकाशित किया है। जिन्होंने गुरु पदाश्रय कर काम बीज का उपासना मंत्र प्राप्त किया है, वे इस संकेत को भलीभांति समझ जाएंगे। जगु कलम वाम दिशा मनोहरम आदि श्लोक अंश के श्लेष अर्थ में काम बीज प्रदर्शित करने का उद्देश्य यह है कि श्री कृष्ण के वंशीनाद से गोपियों के हृदय में काम बीज रोपण हुआ था, जिसके कारण गोपियां अपना सर्वस्व त्याग कर श्री कृष्ण के निकट उपस्थित हुई थी। इसलिए कहते हैं वृंदावने अपराकित नवीन मदन काम गात्री काम विजय जहार उपासन। चैतन्य चैतामृत में कह रहे हैं वृंदावन में कृष्ण की उपासना कैसी होती है। वह जो नवीन मदन कैसी उपासना होती है, नाम काम गायत्री और काम बीज। बीज मंत्र जो है क्लीम शब्द कहा जाता है, और बाकी जो अंश जो है उसके कहा जाता है काम गायत्री कहा जाता
हर मंत्र में बीज मंत्र रहता है और उसके बाद मंत्र की प्रकाश होता है। जिस प्रकार बीज बिना वृक्ष की प्रकाश नहीं है, बीज से ही तो वृक्ष प्रकाश है। किंतु इससे भी लोगों की अनेक बार तार्किक युक्ति आदि प्रदर्शन करते रहते हैं, लॉजिक ये दिखाते हैं। ये बीज पहले है कि वृक्ष पहले है? बीज कहाँ से आया? वृक्ष से, पेड़ से तो आया। फिर पेड़ कहाँ से आया? वृक्ष से आया। इसलिए बीज और वृक्ष ये अनादि काल से, अनंत काल से ही ये धारा प्रवाह रूप में चलती आ रहे हैं। यदि कहे ये बीज पहले है कि पेड़ पहले है, और पेड़ पहले है कि बीज पहले है, ये केवल तर्क युक्ति आदि के द्वारा निर्णय नहीं हो सकता है। तो हम जब प्रारंभ जब करते हैं, कोई वस्तु जो प्रारंभ करते हैं, बीज से ही प्रारंभ होता है। क्योंकि ये बीज कहाँ से मिले? बोले भगवान ही इसके सब कुछ कारण कहा गया है। सर्वम मूलंग ही भगवान। जो कुछ भी सृष्टि करता, जो कुछ भी है, इसके मूल को है भगवान है। इसलिए उपनिषद में कहा गया, जतो वा इमानी भूतानि येन जातनि जीवन्ति जिज्ञासस तद ब्रह्म। ब्रह्म से ही सब कुछ प्रकट हुए और ब्रह्म के द्वारा ही सब कुछ क्या है? जीवित रहता है, पालित होता है, और अंत में सब कुछ ध्वंसीभूत होकर के ब्रह्म में ही प्रवेश हो जाता है। तो उसी प्रकार देखा जाए, मूल जो वस्तु जो है ब्रह्म भगवान है। इसलिए भगवान नित्य और अनादिकाल अनंत रूप में प्रकाशित हो रहा है। इसलिए कहते हैं, गीता में भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यं जो व्यक्ति तत्तः तप्त आदि पुनर्जन्म न विद्यते। मेरे जन्म क्रिया आदि जो है ये अप्राकृतिक और अलौकिक है। यही तत्व की जो जान लेते हैं, वही संसार से मुक्त होकर के मुझे प्राप्त कर लेते हैं। और सबकी बीज रूप में मैं हूँ। यहाँ पर भगवान भी कहते हैं, समस्त वस्तु के बीज रूप में ही मैं हूँ। आई एम द कॉज ऑफ ऑल द एक्टिविटीज। जो कुछ भी देख रहे हैं उसकी मूल व बीज रूप में क्या है? मैं ही हूँ। इसलिए शास्त्रकारों ने इसी पर प्रमाण देते हैं, बीज ही मूल कहा गया, प्रधान कहा गया। यदि बीज नहीं हो पेड़ कहाँ से? अब पेड़ नहीं हो तो बीज कहाँ से आया? किंतु कहने पर भी भगवान कहते हैं, मैं ही बीज रूप में हूँ। सर्वमूलंग ही, मूल माने मैं ही बीज रूप में हूँ पर। इसलिए हमारे आचार्य जो पादों ने जो मंत्र की जो प्रकार प्रकाशित किया, मंत्र की बीज मंत्र और बाकी मंत्र के अलग करके रखा गया है। हर मंत्र की एक बीज मंत्र होता है। जैसे गुरु मंत्र, गुरु मंत्र की बीज होता है, एंग कहा जाता है। ये क्या है? बीज हो गया, बीज मंत्र कहा गया, और बाकी मंत्र हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हर मंत्र में उसमें बीज मंत्र रहता है। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं जी, वृंदावने अपराकृत नवीन मदन काम गायत्री काम बीजेर जार उपासन। जी, वृंदावने अपराकृत मदन की उपासना कैसे? ना बीज मंत्र और गायत्री मंत्र आदि के द्वारा है। यही जो बीज मंत्र कृष्ण ने क्या कि अपने वेणुनाद के द्वारा गोपियों के कर्णरंध्र में प्रवेश कराया। कर्णरंध्र में माने कान की छेद में वो बीज मंत्र को प्रवेश कराया। कैसे? ना वेणुनाद के द्वारा, वंशित ध्वनि के द्वारा, जिसे कहता है जगऊ
है बजाय क्या, कलंग वाम दिशा मनोहरम। कलम शब्द के अर्थ होता है क्लीम शब्द के द्वारा। कैसे वाम दिशा मनोहरम है, इसलिए काम बीज प्रदर्शित करने का उद्देश्य यह है कि श्री कृष्ण ने बंशीनाथ से गोपियों के हृदय में काम बीज रोपण हुआ था। कृष्ण ने वेणुनाथ के द्वारा गोपियों के हृदय में कौन सा बीज रोपण किया, काम बीज, जिसके कारण गोपियों की अपना सर्वस्व त्याग कर कृष्ण के निकट उपस्थित हुई थी। वही काम बीज धीरे धीरे अंकुरित होकर के फिर फलीभूत होकर के गोपियों की आकर्षित करके कृष्ण के निकट लेकर के आए। गौड़ीय आचार्यवर्य श्री जीव गोस्वामी पाद ने अपनी वैष्णव तोषणी टीका में कलात्व माया लवकार्थ मूर्ति इस श्लोकांश उल्लेख किया एवं जगु कलंग वाम दिशा मनोहरम इत्यादि भागवतीय श्लोकांश में कामबीज का ही संकेत मिलता है। यह दिखला गया है। कल मैंने कहा था ककार उच्चते कृष्ण, और उसमें लौ लगता है, कोई लौ राधिनी शक्ति है, आनंद कोई, और दीर्घईकार जो है वो स्वयं राधा रानी है, क्योंकि कृष्ण के बाएं के तरफ राधा रानी विराजमान होते हैं। कौल ई हो गया, इकारर्थ श्रीमती राधा, लकारार्थ लादिनी आनंद है, और इसके पश्चात कौल दीर्घ म बा बिंदी कहा जाता है, डट, उसे क्या है न मिलन जनित जो आनंद जनित जो आलिंगन चुंबन आदि होता है उसी की बिंदी कहा जाता है, माने डट कहा जाता है। इसी प्रकार दिया गया है। यही बीज मंत्र के द्वारा ही गोपियों के हृदय में कृष्ण के प्रति जो प्रगाढ़ अनुराग उत्पन्न हुई। इसलिए साधक के लिए यही कहते जा रहे हैं, ये इस मंत्र के ठीक ठीक से जप करने पर हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इसलिए मंत्र सिद्धि के जो है 5 प्रकार नियम बताया गया। 5 प्रकार नियम क्या क्या है? मंत्रार्थ चिंतनम, मंत्र की अर्थ को चिंतन करना पड़ेगा, मंत्रार्थ चिंतनम। न्यास मुद्रा आदि है, न्यास मुद्रा आदि करना है। किस प्रकार मंत्र आदि जप करना है, 10 बार 12 बार 14 बार अथवा 16 बार गुरु प्रदत्त निर्देश से, गुरु के द्वारा निर्देश से वो मंत्र आदि जप करना चाहिए। मंत्र अधिष्ठात्री देव के स्मरण, हर मंत्र के अधिष्ठात्री देवता होता है। जैसे गुरु मंत्र के अधिष्ठात्री देवता गुरु संग होता है, गुरु गायत्री के अधिष्ठात्री देवता संग गुरुदेव भी होता है। गौर मंत्र के अधिष्ठात्री स्वयं चैतन्य महाप्रभु होते हैं, गौर गायत्री भी उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु है। कृष्ण मंत्र के अधिष्ठात्री देवता कृष्ण होता है। कामगायत्री के अधिष्ठात्री देवता संग जुगल सरकार माना जाता है, राधा कृष्ण की माना जाता है। ठीक उसी प्रकार के मंत्र अधिष्ठात्री देवता की चिंतन आदि हो, राधा कृष्ण की होता है। ओंकार है ना, अकार उच्चते कृष्ण सर्वलोकैक नायक, उकार प्रकृति राधा मकार जीववाचक। इसमें स्पष्टीकरण कर दिया। क्लीम शब्द जो वो ओंकार शब्द देते हैं, अ उ और म। तो उसी प्रकार मंत्र अधिष्ठात्री की देवता, तो 5 जो बताया, मंत्रार्थ चिंतनम, मंत्र अधिष्ठात्री देवता के चिंतन करना चाहिए। दूसरी क्या है? न्यास मुद्रा। तीसरी क्या है ना? प्रपत्ति है। चौथा क्या है? शरणापत्ति। और 5वां है आत्मनिवेदन,
इस प्रकार दिखाया गया। चलो अभी हम कथा को आगे चलते हैं। निशम गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा अजोम्नु अन्नु अन्न अलक्षित उद्यमा सजत्र कांतो जबलोल कुंडला। बहुत सुंदर श्लोक है। कृष्ण गृहीत मानसा, उस अनंग वर्धन वंशी ध्वनि को सुनकर कृष्णार्पित मन वाली ब्रज सुंदरियाँ एक दूसरे से अलक्षित होकर के जहाँ कांत श्री कृष्ण अवस्थित है वहाँ प्रेम से मोहित होकर खिंचती हुई चली आई। शीघ्राति शीघ्र आने के कारण उनकी कानों के कुंडल हिल रहे थे। ये वर्णन हो रहा है। चार नंबर श्लोक है, 29 अध्याय 4 नंबर श्लोक। काल इसकी कथा भी हम लोग श्रवण किया था थोड़ा बहुत। ये निशम्म गीतम है, निशम्म ने सुनकर, गीतम कौन सा गीत? वेणुध्वनि, वेणुनाद जिसको कह रहे हैं, क्लीम शब्द जो है वेणुनाद से व वेणुध्वनि से क्या निकला ना? क्लीम शब्द जो कृष्ण पहली गोपियों के हृदय में रोपण किया था, है वही पुनः जो है वेणुध्वनि के द्वारा उनके हृदय में जो अपराकृत काम था उसको क्या किया? वर्धन किया है। इसलिए कहते तद अनंग वर्धनम। अनंग माने अपराकृत काम। ब्रज स्त्रिय, वो समस्त ब्रज गोपियां स्त्रियां है। यहाँ पर स्त्री शब्द कहने से भी है जो कृष्ण मिलन के लिए जो समस्त गोपियां अत्यंत उत्कंठित हो रही थी, है हाँ, वो समस्त ब्रज स्त्रियों व ब्रज गोपियों के लिए कहा रहा है। जैसे मैं उस दिन नायक प्रकरण और नायिका प्रकरण की व्याख्या करते हुए कहा था, ये 96 प्रकार के नायक है और 360 प्रकार के नायिका है, इसको तो वर्णन कर दिया। वह समस्त ब्रज सुंदरी गण, नवजुवती गण है। आज में इसमें पौढ़ा स्त्रियों के लिए नहीं कहा गया, पौढ़ा माने वृद्धा, वृद्धा के नहीं लिया गया है। इसमें वो समस्त स्त्रियों कौन सा है? अत्यंत सुंदर देखने वाली, जिसके एक शब्द में काल कहा था वो कौन सा क्या है? कौन सा नारी था वो सब? पद्मिनी सब कहा गया है। पद्मिनी शब्द की भी मैंने व्याख्या कर दिया है। आज समझे सुकेशु सुवेशा है और नित्य गीत सुनिपुना है। चारु नयनी है, जिनके आँख जो है अतीब सुंदर है। क्षुद्र रंध्रा नासिका, नाक की जो है क्षुद्र रंध्रा होता है, नाक की छेद जो है बहुत छोटा होता है। कृशांगी, जिनके कमर जो है बहुत पतली हो है। ऐसे सुंदर सप्त गौरांगी है सब, तप्त कांचन गौरांगी सब है। ऐसे सुंदर कृशांगी वो समस्त गोपियों की हृदय में जो काम बीज पहले से रोपण किया कृष्ण ने, और उसी काम बीज के फिर क्या किया? मानो पुष्ट करा करके है, अंकुरित करा करके फिर उनके हृदय में मानो है जगाया है। जिस प्रकार कृषक खेती करने के लिए खेती में जो बीज जो बोते हैं
बीज बोने के पहली खेती को क्या करते हैं, अच्छी तरफ से जोत देते हैं, अच्छा फर्टिलाइज करते हैं, इसके बाद बीज बपन कर देते हैं, बीज को दे देते हैं, फिर बीज दे करके फिर उसमें पानी भी डालते हैं, उपयुक्त पानी ताप आदि दे करके फिर उसमें क्या होता है ना, धीरे धीरे वो बीज अंकुरित होकर के पौधे के रूप में आ जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी कार्य हैं, कृष्ण वेणुनाद के द्वारा अर्थात वंशी ध्वनि के द्वारा गोपी के हृदय में जो काम बीज को जो रोपण किया था, आज मानो वो क्या हो गया, वर्धित होने लगे। इसलिए तद अनंग वर्धनम, उनके हृदय में तद अनंग, वह जो अनंग माने अपराकृत काम व प्रेम क्या होने लगे, वर्धित होने लगे, बढ़ने लगे। इसलिए ब्रजस्त्रीय कहा गया है। यहाँ ब्रजस्त्रीय कहने की और एक विशेष भी कहा जाता है, यद्यपि उसमें कुछ कन्नाका भी थी। नायिका प्रकरण में हम जो विभाजन करके दिखाया था उसमें कन्नका भी है, मद्दा मुग्धा प्रगल्भा, और ये समस्त जो वर्णन किया था उसमें कन्नका भी कहा गया। कन्नका माने जिनके अभी विवाह नहीं हुआ है, विवाह योग्य हुई किंतु अभी तक विवाह नहीं हुई है। और कुछ ब्रजस्त्रीय कहने से विवाहिता भी कहा गया है। एक होता है क्या बोलते हैं संस्कृत में, अनुरा कहा जाता है, अनुरा, और एक होता है क्या, परोड़ा कहा जाता है। ये समस्त वर्णन होता है। और दूसरी होता है एक पुत्र कन्या आदि के प्रसव किया, और दूसरी जगह पुत्र कन्या के प्रसव नहीं किया। यहाँ पर भी टीकाकार एक भी वचन देते हैं, जो स्त्रियां जो है पति संभुक्ता है अथवा पुत्र कन्या आदि प्रसव किया जोग मैंने उनके प्रति किसी प्रकार कृपा प्रदर्शन नहीं किया, ये समझना चाहिए। ये समझते बहुत विचार आगे जाकर के भी प्रदर्शन कराएंगे। कौन सा जो ब्रजस्त्रीय कहने से पारकिया भाव संपन्ना जो गोपियाँ जिनकी पुत्र कन्या प्रसव नहीं हुई अथवा अपने पतियों के द्वारा संभुक्ता नहीं हुई है, ये समस्त टीकाकारों ने कहा रहे। यद्यपि मूल श्लोक में ऐसे नहीं है, मूल श्लोक में कहा दिया ब्रजस्त्रीय है, किंतु टीकाकारों ने कहा ब्रजस्त्रीय कहने से यह समझना चाहिए जो समस्त गोपियाँ कृष्ण मिलन के लिए अनेकों समय तक उत्कंठित हो रही थी और क्या पति कर्तृक संभुक्ता नहीं हुई। मैंने कहा देखो जो मैंने किया कि वह समस्त गोपियों की क्या कि ऐसे सुसंरक्षित करके रखे है, कैसे रखा है, सुसंरक्षित करके है, वेरी केयरफुली प्रोटेक्ट है। युग में क्या किया, उनके पति के साथ किसी प्रकार मिलन नहीं हुआ। यहाँ तो बहुत दूर की बात है, पति मिलन की बहुत दूर की बात है। उनकी कक्ष में व उनकी बिस्तर में पतियों की भी प्रवेश अधिकार नहीं दिखाया। जो मैंने बोले कैसे विवाहिता हो तब उसे तो होना ही चाहिए है। बोले जोग मैंने किया कि वो समस्त गोपों की मैंने गोपियों के पति के क्या किया, ऐसे भ्रमित करके रखा था है, केवल एक अभिमान मात्र रखा ये मैं विवाहित हूँ और मेरा पत्नी घर में है। आज समझिए। और दूसरी क्या है ना, जोग मैंने ऐसे किया उनकी पति को मन में ऐसी माने भाव भ्रमित करके रखा, वो सदा सर्वदा क्या ही ना सब समय काम में व्यस्त रहा है। तो इसलिए पति पत्नियों के साथ मिलन व उनके साथ जो संयोग नहीं हुआ
ऐसे टीकाकार कहते हैं। आगे जाकर के इसको भी स्पष्टीकरण करेंगे। जोगमाया इसी प्रकार रखा गया है। जोगमाया ने क्या किया, इसी तरह है। अच्छा, यदि ऐसे भी कहो, अच्छा उनके पोती लोगों को तो जोगमाया ने क्या किया, पोती लोगों के जोगमाया ने क्या किया, गाय आदि गो आदि सेवन कार्य में व्यस्त करके रखा है। इसलिए उन लोग के थकान हो जाता है। सारा दिन क्या है, काम करते करते थकान हो जाता है, रात में रोटी खा करके अपने बरामदा में सो जाते हैं। गृह गोपियों के कक्ष में नहीं है, बरामदा में ही सो जाते हैं। फिर प्रातः काल में उठ करके 3 बजे उठ करके वो समस्त गोप क्या करने लगे, फिर पुनः गाय चर्चा गो पालन आदि कार्य में लिप्त हो जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं ये पोती संभुक्ता नहीं हुई। कौन? वो समस्त गोपियां। केवल विवाह एकमात्र जो जोगमाया के द्वारा एक दिखा गया, इसलिए कहा जाता है उनके कहा जाए पतिमन्न कहा जाता है। पति नहीं है, पति जैसे लगते हैं, इसलिए पतिमन्न कहा गया। समझ में जो शब्द है क्या बोला, पतिमन्न, पति नहीं है। केवल परकीय भाव की उत्कर्षता माधुर्यति प्रकाश करने के लिए जोगमाया ने किया कि वह गोपों के साथ गोपियों के केवल एक विवाह रचा दिया। हमारे जीव गोस्वामी पाद और भी गोपाल चंपू ग्रंथ में भी तो यही भी कहा दिया, बोले ये विवाह केवल सपनिक मात्र कहा गया, एज लाइक ड्रीम है। वो समस्त गोपियों की माता पिता रात में सपना देखने लगे। क्या सपना देखा, मेरे बेटी के साथ कोई एक गोप के साथ विवाह हो गया और अपने मैं बेटी को मैं संपादन कर दिया, संप्रदान कर दिया। किंतु वो भी विवाह नहीं, इसलिए कहते हैं सपनिक भी कहा गया है। यदि ऐसे कहो तो फिर ये गोपियां तो अपने पति के घर में कैसे आ गया, ये छोटी छोटी थी है, इसलिए गोपों के सामने गोपों के घर में आने कभी रहा कभी चले गए। क्यों? ऐसे छोटे छोटे है जैसे उनकी तो कपड़ा पहने नहीं आती है। गोपियां जो इतने छोटी थी उनके ना कोई स्त्री भाव हुआ ना कुछ है, बस आ जाती थी, रहती थी, फिर चले जाती थी। जैसे सुना जाता है ये पहले बाल विवाह हो जाता था है, छोटे छोटे बच्चा जो है बच्चे के साथ विवाह कर दिया। क्या विवाह, उनके छोटे छोटे बच्चे के विवाह के क्या संबंध, उसके पता ही नहीं है विवाह क्या है। अभी तक कपड़ा पहने नहीं जानती है, वो पहनना नहीं जानती विवाह क्या है। बोल दिया ये तुम्हारे पति है, ये तुम्हारी पत्नी है ही है। ये पति शब्द के क्या अर्थ है और पत्नी शब्द के क्या अर्थ है वो थोड़ी जानती है। आज नहीं। ठीक उसी प्रकार जोग मैंने किया कि वो समस्त गोपों की यानी माता पिता के मन में एक ऐसे भावना उत्पन्न कर दिया, जिसको हमारे जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं क्या, सपनिक भी कहा गया है। बस उतना ही तक कर दिया है। और फिर हम यदि आप कोई प्रश्न उठाए, चलो गोपों के तो जोग मैंने की कर्म व्यस्त कर दिया है, सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के सुबह तक गो सेवा आदि कार्य में लिप्त कर दिया। तो इसलिए उनके तो हृदय में ना कोई अपने पत्नी के साथ मिलन की, बस सांसारिक जो वस्तु जो है भोग आदि उनके हृदय में जगा दी। तो ये प्रश्न की फिर एक प्रश्न उठता है, क्या गोपियों के हृदय में अपने पतियों के साथ मिलने के लिए उत्कंठा हुई कि नहीं हुआ? तर्क आ जाता है। तो इसके समाधान करते हुए कहते हैं, बोले वो समस्त जो है गोपियां जो थी, स्त्रियां जो थी, उनकी स्त्री धर्म प्राप्ति ही नहीं हुआ। तो स्त्री धर्म प्राप्ति नहीं होने पर उनके हृदय में किसी प्रकार प्राकृतिक काम वासना भी नहीं जगते। हाँ, समझ में नहीं, ये भी दिखा रहे हैं। उज्जवल इडमणि ग्रंथ में इसके भी स्पष्टीकरण कर दिया,
श्लोकों के द्वारा है। बहुत सुंदर ये समस्त वर्णन है। इस संसार में एक युवती के हृदय में जो पुरुष के संग की वासना तब जगता है उनके हृदय में, उनके शरीर में जब स्त्री धर्म प्रकाशित होता है। ये शास्त्रीय विचार है। तो जो मैंने किया कि उनके हृदय में तो स्त्री धर्म में भी प्रकाश नहीं किया, तो उनके हृदय में किसी प्रकार, मन में किसी प्रकार किसी के साथ मिलन के लिए भी इच्छा नहीं है। ये दिखा रहे हैं। और दूसरी क्या है, उनकी जन्मगत स्वतःसिद्ध कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ अनुराग था। ये कोई साधारण नहीं था गोपियां। ये सब यदि को नित्य सिद्धा तो भगवान की परिकर है, चलो उनके लिए तो किसी प्रकार संदेह करना ही नहीं है। देयर आर नो डाउट्स। सर्वशक्ति संभूता है, राधिनी शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधिका, राधे के काव्य स्वरूपाई, ये समस्त गोपियां ललिता आदि सखी गण काव्य रूप हैं। ये चलो इनके तो लिए कोई संदेह नहीं है, इसके लिए हम तो विचार नहीं कर सकते हैं। किंतु यदि कहो जो साधन सिद्ध जो गोपियां जो है उनके लिए तो प्रयोग हो सकता है। क्या प्रयोग हो सकता है? जो उनके हृदय में काम वासना तो जागे। कहते हैं ऐसे नहीं कह सकते हो। अनेकों जन्म तक, एक नहीं अनेक जन्म तक वे लोग ब्रह्मचर्य आदि पालन करके और गायत्री मंत्र आदि सिद्धि प्राप्त कर लिया है। मंत्र सिद्धि हो जाने पर हृदय में किसी प्रकार प्राकृतिक कामना वासना जग नहीं सकता है। ये भी विचार गोस्वामी वर्ग दिखा रहे हैं। जब तक तुम्हारे हृदय में मंत्र सिद्धि नहीं हो तब तक तुम्हारे हृदय में प्राकृतिक कामना वासना आदि जगेगा, श्री संग आदि की वासना जगेगा। और जब मंत्र सिद्धि हो जाए तो हृदय में ये जगने की संभव नहीं है। इसी संदर्भ में जो साधन सिद्धा गोपियां थी वो ना जाने कितने जन्म, एक नहीं अनेकों जन्म तक ब्रह्मचर्य जीवन पालन करके समझे, ब्रह्मचर्य जीवन पालन करके ये गोपाल मंत्र आदि जप आदि के द्वारा मंत्र सिद्धि प्राप्त किया, स्वरूप के उपलब्धि भी प्राप्त कर लिया। केवल जोगमाया ने रासलीला में प्रवेश कराने के लिए, ब्रज में गोपी स्वरूप प्राप्ति कराने के लिए ब्रज में जन्म दिया, गोपी गृह में जन्म, गोपी शरीर प्राप्ति और नित्य सिद्धा की संग प्राप्ति के लिए ही जोगमाया सारी व्यवस्था किया है। इसलिए आपके किसी प्रकार संदेह होना नहीं चाहिए। ये गोपियों के हृदय में तो काम वासना जग सकते हैं। तो इसी के जो है अनेक प्रकार के युक्ति को निरसन करते जा रहे हैं हमारे आचार्य पादों ने। हाँ समझिए, ये बहुत महत्वपूर्ण ये विचार दिखा रहे हैं गोपकन्या। ये कोई साधारण नहीं है। और साक्षात भगवान की भी कृपा पात्री सब है। इसमें सुतिचरी, मुनिचरी, ऋषिचरी है, जनकपुरी के कन्याएं हैं। हाँ समझिए, ये समझते क्या भगवान की भी साक्षात कृपा पात्री है। तो भगवान की कृपा जिसके ऊपर वर्षित हो जाता है उनके हृदय में काम वासना जगने की, प्राकृतिक काम वासना जगने की किसी प्रकार संभव नहीं है। ये भी दिखा रहे हैं। ये भी महत्वपूर्ण है। वो समस्त गोपियां कोई साधारण नहीं था, इसलिए कह रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जो कह रहे हैं कृष्ण उनके हृदय में क्या है, तद अनंग वर्धनम है। जो बीज मंत्र के द्वारा उनके हृदय में जो रोपण किया है, अपराकृत काम को रोपण किया और उसी के क्या वर्धन किया, बढ़ाया। जैसे मैंने कहा ये बीज दे दिया, बीज के बाद उसमें पानी डालते हैं, पानी डालने के अंकुरित होकर के जैसे पल्लवित होकर के बढ़ करके सुशोभित हो जाते हैं। उसी प्रकार कहते हैं निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा है, जिनके मन कृष्ण समर्पित था है। आजग्नु अन्नो अनन्य अलक्षित उत्तमा
सजत्र कांतो जबरुल कुंडला। देखो कैसे सुंदर है। आजग्नु माने वे लोग जाने लगे। कैसे जा रही है? अन्नो अनन्नो अलक्षिता, साइड बाई साइड, निकट से एक होती, सारे गोपियां झुंड के झुंड गोपियां जा रही है, एक नहीं सैकड़ों गोपियां चलते जा रही है। उस रासस्थली में कितने गोपी, सैकड़ों गोपियों की शतकोटि गोपी, तो आप इसको मान लीजिए तो अब कितने झुंड जा रहे हैं। हम उसको चिंतन नहीं कर सकते है। वृंदावन अपराकृत धाम है, इसलिए आप प्राकृत विचार बुद्धि मत ले आइएगा। कहते इतने छोटा सा जगह है, इतने वृंदावन में सैकड़ों गोपियां कैसे चलने लगी, फिर एकत्रित कैसे हो गया, ये विचार को तुम मत लो। अपराकृत भूमि है ये, है भूमि चिंतामणि है। ये चिंतामणि होने के नाते वो सब कुछ क्या बोले संकोचन एंड प्रसारण कर देते हैं। संकोचन से छोटा कर देते हैं और फिर विशाल कर देते हैं। इसलिए प्राकृत बुद्धि के प्राकृत विचार को आप छोड़ करके अप्राकृत विचार में ही आप प्रवेश करें। इसलिए कह रहे हैं वो समझता आजग्नु अन्नो अनन्नो अलक्षितो। और ऐसे गोपियां दौड़ रही है न बाएं न दाएं न पीछे उनको कुछ दिखाई पड़ रहा है, केवल उनकी जो है दृष्टि जो है केवल सामने की तरफ और कृष्ण जहां पर है। इसलिए कह रहे हैं ये आजग्नु अन्नो अनन्नो अलक्षित सजत्र कांतो जबल कुंडला है। वो लोग वहीं पर उपस्थित होने लगे, बस चलने लगे जहां पर अपने प्राणकांत गोविंद विराजमान है। और वो लोग जब द्रुत गति से जब दौड़ने लगे और उनके सुंदर कुंडल आदि हिलने लगे है। बहुत सुंदर ये सब वर्णन होते हैं। इसलिए कह रहे हैं कल गीतम सूत्र गुम्फिता पंचालिका एवता कृष्ण कांति कृष्णांतिक कृष्ण अंतिक मायता इत्ताह तत गीतं मनोहरोपि मनोज वर्धनम किंच कृष्ण ही वेणुगीताख्यं मनोचौरं ब्रजे प्रेषितास्ते च ब्रजस्त्रिया निष्पाटेन कर्णराधनांतरम कर्ण उद्गारं प्रविशं मनसा इव। यहाँ पर कह रहे हैं कृष्ण ने क्या कि उनकी मन रूपी हृदय रत्न को चुरा लिया। एक दिन कहा था एक चोर होता है, एक डकैत होता है। कृष्ण डकैत है और गोपी के हृदय से मन रूपी महाधन को लेकर के आया और गोपियों की जगाया। और गोपियों के कहने लगी मैं लेकर के जा रहा हूँ, रोकना है तो मुझे रोको। गुंडीबाज गुंडा जो क्या कहते हैं किसके ये है मेरे रोकना है रोको। गुंडे लोग तो यही से कहते हैं। चोर छुपके से लेकर के भाग जाता है और गुंडे क्या करते हैं सामने जबरदस्ती और अपने बाहुबल धमकाते रहते हैं। धमकाते हैं ना, वैसे साले आ जा, किसके ताकत है तो मुझे रोक के दिखाओ। तो कृष्ण यहाँ पर दिखा रहे हैं गुंडागुरी दिखा रहे हैं, गुंडागर्दी दिखा रहे हैं गोपियों के निकट। एक तो चोरी किया, ले लिया और गोपियों के जगा करके बोले मैं लेकर के जा रहा हूँ, जब रुकना है तो रोको। देखो कितने ये गुंडागर्दी कहाँ से आ गया भाई? कृष्णा से आया कि नहीं आप बताओ? कैसे चोर है वो, कैसे डकैत है, गुंडा है। इसलिए कह रहे हैं। अच्छा कृष्ण ने उनको तो फिर उन्होंने क्या की और क्या चोरी किया? उनके भी देखो धैर्य लज्जा भय विवेक आदि का नाम महाधानम अपरिहित। गोपियों की क्या क्या केवल तो मन नहीं चोरी किया, क्या क्या चोरी किया? धैर्य लज्जा भय विवेक आदि महाधान धनो अपरिहित।
केवल एक वस्तु चोरी करके जाते हो, चलो ले गया है उनकी की। और जितने भी संपत्ति है गोपियों की, जितने भी संपत्ति है मन रूपी हृदय रत्नों को तो ले लिया, और भी बोले क्या तुम्हारे जितने भी है वो सब दे दो। गुंडे है ना, बंदूक के नोक पर दो, है सब राखो यहीं पर, है डकैत जो है तो होता है, बहुत ही खतरनाक होते हैं, खतरनाक होते हैं इनके, सब ले लिया। बोले तुम्हारे कान के जो है कुंडल जो है, तुम्हारी ये जो है चूड़ियाँ जो है, पैर के ऊपर जो कुछ भी है सब यहीं पर रखो, है सब रख दो यहाँ पर। तो तब उसी प्रकार कृष्ण सबको, सब गोपियों को मानो धमकाते हुए है, चोरी तो किया, मन रूपी धन को तो चोरी किया, और साथ ही साथ किया लज्जा, धैर्य, विवेक आदि ये समस्त महाधन के भी अपहरित करके चलने लगे, हैं बस बहुत ठाट बाट से चलने लगे, कोई डर नहीं है। बोले पुलिस हमें क्या कर लेंगे, वो पुलिस तो हमारे पिताजी है ना माताजी है ना, क्या बोलते रहते हैं, है कि नहीं। जो गुंडे जो होता है ना, वो पहले ही से क्या करते हैं, पुलिस से सब 60 घंटे बंधा रहता है। इसलिए जानते हैं, अरे तुम जितने भी चिल्लाते रहो, कुछ करते रहो, पुलिस तो आएगा नहीं हमारे पास, है हम जानते हैं, है कि नहीं। गुंडे लोग तो यही करते हैं, गुंडे लोग थोड़ी ऐसे काम करते हैं। गुंडे लोग काम करने के लिए सब क्या करते हैं, अपने भाईचारी सब रखते हैं, पुलिस के सारे पता है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार कृष्ण देखो कैसे कर रहे हैं, गोपियों के धन तो लिया, मन रूपी धन को लिया, साथ ही साथ लज्जा, धैर्य, भय, विवेक आदि इस महाधन को जो है लेकर चले हैं। इसलिए कह रहे हैं गृहीतानि मानसी मनसिंग तंग मनासे ही मनो संबंधानि धृति स्मृति विवेक लज्जा भय इत्यादि नाम जासंग आज सब दे दिया है। तो कृष्ण महाधन को लेकर के भागने लगे, है। फिर गोपियों के मन में क्या हुई, चोर के हम पकड़ें, है। उसमें जब चोर जब चले जाते हैं, गुंडे जब चले जाते हैं, फिर क्या करते हैं, चोर के पकड़ने के लिए उसके लिए फिर उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे, है कि नहीं, क्या करें, है। ठीक उसी प्रकार गोपियां क्या कर रही है ना, महुमहा आजगनु के शब्द क्या बोला बताया, माने जाने लगे किसके तरफ, महाचौर चक्रवर्ती ने कृष्णात तानी सम तानी सस्य धनानी पार्थिवम इतिम एव भाव। गोपियां क्या करने लगी, धन तो अपहरित हो गया, सारे शब्द चला गया, और फिर क्या करने लगे, वो चोर के पकड़ने के सभी गोपियां मानो ये विचार करने लगे हम चलते हैं। सभी गोपियां क्या करने लगे, वो महाचोर गुंडे के जो है पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, ये भी विचार दिखा रहे हैं। तदैव मन्ये च महाचौरम धूर्त धूर्तु व्याघ्राणेव अन्नो नवलक्षितो उद्यमो जासाम। ऐसे विचार करके वो समस्त गोपियां महाचोर गुंडे के उसके पकड़ने के चलने लगे, आज समझे। इतना होता है, विशेष करके अफ्रीका आदि देश में जो जितने अनुन्नत देश है वहाँ पर चलना बहुत कठिन होता है। अब ब्राज़ील में भी ऐसे है, और क्या ड्रगिस्ट होता है जो ड्रग के बिजनेस करता है, वहाँ पर बहुत संदर्भ में चलना पड़ता है, बहुत कुछ सुनाई पड़ता है तो इंग्लैंड अमेरिका में भी है, किंतु उतना नहीं है, क्योंकि उधर सारी तरफ CCTV लगा रहता है ना, और पुलिस भी रहता है। किंतु ये समझ तो अनुन्नत देश जितने हैं
ये समय अनुन्नत देश, अनुन्नत समझते हो, जो डेवलप नहीं है, अनडेवलप्ड कंट्री जो होता है वहीं पर चोर डकैत बदमाश गुंडे आदि लगा रहता है। इंडिया में भी ऐसी ही है, इंडिया भी कम नहीं है, आज समझ में। यहाँ पर हम लोग है बहुत साल पहले, आज से कम से 30 साल पहले, यही रूप सनातन में झूलन यात्रा के समय आपके ना किसी क्या हुआ ना याद है। और देखो यहाँ पर लोग एक है वो 2 लड़का किया क्या गले के वो चेन लेकर के भागने लगे, तुम्हारी मम्मी के लिए, और हम लोग सब पीछे पीछे दौड़ने लगे, दौड़ते दौड़ते वो जो सामने जो उधार देखो, इधर गली से जाकर गली गली जा करके उधार चले गए। उस समय तो इतना ये नहीं था, हम लोग सब ब्रह्मचारी दौड़ने लगे, वो भागते भागते वो गौशाला है ना जहाँ पर जो है वहाँ पर पकड़ा गया था, और डर के मारे सब है। आज समझ में, चोर डकैत बस कहीं नहीं है, आज कहीं कुछ देशों में जो है सुरक्षित नहीं है, और किडनैप भी कर लेते हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर हो, बिजनेसमैन हो, जिसके पास बहुत पैसा है, उसके बेटा को जो है किडनैप करके ले जाते हैं, और चैलेंज देते हैं मुझे इतने करोड़ रुपया दो तो तुम्हारे बच्चों को मैं वापस कर दूँगा। कितना कठिन करते बात है कि नहीं। किडनैप पॉलिसी रहता है सब, आजकल भी वो भी किडनैप पॉलिसी के लिए एक प्रकार भी आप विज्ञान ऐसे उन्नत कर दिया। जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, शायद आपके पता कि है कि नहीं है, उनके सिर पर एक प्रकार जो है क्या मैग्नेट रखा दिया जाता है, उसके भी किडनैप करके ले जाए ना, पुलिस उसको पता लगा देंगे वो व्यक्ति कहाँ पर है। हाँ ऐसे भी है, आज समझे, और पुलिस जाकर के वहीं से उसको पकड़ लेता है, आज समझे। हाँ नहीं, मोदी के किडनैप कौन करेगा, किडनैप थोड़ी कर पाएंगे, वो तो अकेला थोड़ी जाता है। उसके सब समय तो पुलिस क्या बोले बुलेट कार में बैठा रहता है। आज जो बड़े बड़े प्रधानमंत्री जो होते हैं और देशों के जो है, उनके एक कार के जो है कितने कीमत है, कितने करोड़ करोड़ रुपया का होता है। बुलेट प्रूफ लगा रहता है, आगे पीछे सब बंदूकधारी रहता है, वो थोड़ी ऐसे घूमता थोड़ी रहता है। तो अभी वो आया था ना, क्या बोले, अमेरिका जो प्रेसिडेंट आया था, कितने करोड़ रुपया यहीं पर खर्च किया। हाँ ट्रम्प जो आया था, हाँ भारतवर्ष के कितने पैसा खर्च किया, वो भी अपने सिक्योरिटी गार्ड लेकर के आते हैं। आज में तुम्हारे सिक्योरिटी के ऊपर विश्वास नहीं है, आज में वहीं पर जो है सारे प्लेन भर करके अपने सिक्योरिटी गार्ड लाते हैं। सुना कि नहीं सुना है, और सारे बहन भारत सरकार को करना पड़ता है। चलो हम उसकी कथा छोड़ दीजिए। हाँ इसलिए यहाँ पर कहते हैं ये तानी, हाँ इसलिए कहता है महाचौद धूर्त है। इसलिए गोपियाँ क्या कर रही है, कृष्ण तो चोरी करके लेकर चले गया हृदय रूपी महाधन, और साथ ही साथ उनके लज्जा धैर्य है, विवेक भय है, जो कुछ भी है सबको क्या कर लिया, चोरी कर लिया है। इसलिए उसी प्रकार गोपियां निर्धन होकर के अपने धन प्राप्ति करने के लिए कृष्ण के तरफ पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। इसलिए कहते हैं अलौकिक उद्यमा जासंत्वा चौरस्य पश्चात एवं जोगुनु माने जाने लगे हैं। कहाँ जाने, सकांतो जत्र जबे न बेगनो लोलनानी कुंडलानी, उनकी अति वेग से गोपियाँ दौड़ने पर उनकी कानों की जो कुंडल जो है हिल रहे थे। ये मानो कुंडल की, ये भी कुंडल भी यही कहते जा रहे हैं, हे गोपियों तुम भयभीत मत हो, मैं ही तुम्हारे साथ हूँ। माने गोपियाँ भी दौड़ रही है, कुंडल भी दौड़ करके, ये मानो गोपियों की परम उत्साहित कर रहे हैं, तुम अकेले नहीं हो है।
कहते हैं मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। कौन? कुंडल है। अकेला जाए बोले अकेला क्या निराश ना हो जाए है, इसलिए एकाकी अमार नहीं पाय बल हरि नाम संकीर्तन। अरे तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने। एकाकी अमार, आप अकेला भजन करो बल नहीं आएगा है। साधु संग में भजन करने पर बल आ जाता है। इसलिए शास्त्र में कहा गया सदा सर्वदा साधु के साथ रहे। साधु संग में रहने के हमारे बल आ जाता है। एकाकी अकेला रहे तो मन में अनेकों प्रकार कुवासना आकर के चित्त को डमाडोल बना देंगे, और साधु संग में रहने से हमारे हृदय स्थिर रहता है, बल आता है। तो एक उसी प्रकार ये उदाहरण के दिया जा रहे हैं। मानो कुंडल आदि गोपियों की जो कुंडल आदि जो है ये मानो ध्वनित कर रहे हैं, शब्दित कर रहे हैं, ये गोपियों तुम अकेली नहीं हो, हम भी तुम्हारे साथ मानो दौड़ है, चलो। और उत्साहित कर रहे हैं, उत्साहित है क्या? टू इंक्रीज देयर ईगरनेस, चलो आगे चलो बढ़ो तुम अकेला नहीं है, राम तेरे साथ में। कहते हैं ना तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ। तुम मत सोचो जो मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ, राम तेरे साथ में है। उसी प्रकार कुंडल ये मानो ध्वनित कर रहे हैं, ये गोपियों तुम अकेली नहीं हो, मैं ही तुम्हारे साथ, तुम चलो, उत्साह दे रहे हैं। क्योंकि उस महाचोर चक्रवर्ती के निकट अपने अपने चुराए हुए धन को पुनः प्राप्त करने की प्रार्थना करने जा रही है। ऐसी बोध होता है कि मानो उस महाचोर का पकड़ने के लिए व्यग्र होकर परस्पर एक दूसरे को लक्ष्य न कर दौड़ रही है। कहाँ दौड़ जा रही है? जहाँ पर गोपियों की कांत श्री कृष्ण उनके धन रत्न आदि का हरण कर अवस्थित हुए हैं। कृष्ण सारे धन को लेकर के कहाँ पर भी? जमुना के किनारे में आ गए हैं। तीव्र गति से दौड़ने के कारण उनके कुंडल, कंकन, किंकिनी आदि अलंकार हिलने लगे। यद्यपि यहाँ पर केवल कुंडल कहा गया, कुंडल शब्द के साथ ही श्रील आचार्यपाद विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद कह रहे हैं केवल कुंडल के नहीं, कुंडल के साथ साथ उनकी हाथों की कंगन है, आदमी कंगन जो है, बाला आदि जो है, किंकिनी है, नुपुर आदि, अथवा कमर में जो क्या बोले वेस्ट बेल है, आसन, वो समस्त भी क्या है, ये समस्त अलंकार है मानो अत्यंत सुंदर है, ध्वनि आदि करने लगे। ये भी एक सुंदर वर्णन होते जा रहे हैं। जब ये समस्त गोपियाँ दौड़ रही है, उनकी अंग की जो भूषण आदि जो है, अलंकार जो आदि है, ऐसे ध्वनि करने लगे, कोयल के सौंदर्य माधुर्य के ध्वनि के भी पराभूत करने वाली है। देखो कितने, ये भी कैसे सुंदर एक बना रहे हैं। आज समझे, गीत आदि केवल गीत आदि करें वो एक प्रकार हो जाता है। गीत आदि के साथ जब वाद्य यंत्र आदि होता है, ताल लय मान दे करके, तब वो गीत आदि में क्या होता है, और एक सुंदर एक परिवेश सृष्टि हो जाता है। समझ में नहीं? इसलिए यहाँ पर टीकाकार कह रहे हैं जब गोपियाँ दौड़ रही है, उनके हाथों की कंगन, गले की जो क्या बोले हार, कमर के जो है करधनी है, पैर के नुपुर, ये समस्त जमाने एक ही प्रकार ताल लय मान दे करके ध्वनि करते हुए जा रहे हैं। भले कीर्तन
कीर्तन के पहले हम क्या करते हैं, ध्वनि करते हैं ना, वाद्य करते हैं, उसमें आनंद आता है? वो भी करते हैं कोई ताल लय स्वर के द्वारा है। आज में कीर्तन नहीं हो रहा है, किंतु कीर्तन की जो ताल लय उसमें चलते रहता है, जो मृदंग बजा रहे हैं करते हैं ना, है कीर्तन के पहले ही है, इतने सुंदर ताल लय मान आदि के द्वारा जब वो यंत्र आदि जब ध्वनि करते हैं, हारमोनियम बजा रहे हैं, मृदंग चल रहे हैं, बीना आदि समस्त जो वाद्य यंत्र चलते जा रहे हैं, उसमें हृदय में क्या होता है, आनंद होता है? जैसे मैं कभी कभी एक छोटा उदाहरण देता हूँ। ये कोई विशेष जो है, ये था गायक था, सिंगर, बहुत प्रसिद्ध गायक था, वो फेमस सिंगर। वो कोई शहर में जो है वो गायन करेंगे। इसलिए देखो, आने के 1 महीने पहले सब प्रचार हो गया, टिकट भी सब बुकिंग हो गया है। मानो 1000 रुपया टिकट, और जितने भी सीट कैपेसिटी है मानो हॉल में कितना सीट होता है, चलो 1000 सीट यदि हो, 1000 टिकट बिक्री हो गया, माने हॉल हाउसफुल जिसको कहा जाता है, कहते ना हाउसफुल हो गया। बोले और कोई टिकट बिक्री नहीं होगा, है? अच्छा, 1 महीने के बाद 1 दिन में ही सारे टिकट बिक गया है। देखो सारे आ गए, निर्दिष्ट समय पर सभी लोग आ गए। समय था मानो 9 बजे से 11 बजे तक कीर्तन होगा, जो समय दिया गया है। किंतु लोगों के इतने उत्कंठा जो है, वो कब पहुंच गए, 7 बजे आकर पहुंच गए, उत्कंठा से पहुंच गए। 7 बजे से लोग प्रतीक्षा करने लगे, हॉल में सब बैठ गए। करते करते जब 9 बज गया, सब लोग उत्कंठित होने लगे, गायक कब आएगा, गायक कब। बोले गायक आने के पहले उनके जो माने क्या पासदार होता है, पासदार माने उनके साथ में रहने वाले, वो सारे यंत्रों के जो है इकट्ठा किया। फिर 10 मिनट के बाद क्या किया, सारे अपने बद्ध बजाने लगे। हारमोनियम ठीक है कि नहीं है, सारे गामा करते रहना है, मृदंग आदि बजाने लगे। वो क्या बोले, उसके ठीक है कि नहीं है। फिर करते हैं क्या, कहाँ कम हो गया उसको टुक 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 करते हैं ना, आप मृदंग बजाने के लिए पहले करते हैं ना, भाई ये हो गया, वो हो गया, वो ठीक है, टुक 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 करने लगे। ऐसे करते करते 1 घंटा हो गया, 10 बज गया। लोग देखो 7 बजे से लोग बैठे हुए हैं गाना सुनने, और ऐसे तो 1 घंटा लगा दिया, 10 बज गया, अब तो हुआ ही नहीं। 10 बजे के बाद क्या हुई ना, उनके जो है जो प्रधान जो गायक होता है वो आए नहीं अभी तक। वो उनके क्या है, वो पास जो होता है माने उनके दुहारी वाला जो होता है, वो आगे है, वो आकर के ऐसे ऐसे करने लगे। लोग तो सुने हैं भाई, प्रधान जो गायक जब उसके सुनने के लिए आए ना, है किंतु ऐसे करते करते 11 बज गया, लोग बहुत ठंडी था। अच्छा 11 बजे प्रधान गायक आ गया, लोग बहुत प्रसन्न है। पर जैसे भी हो 7 बजे से 11 बजे तक लोग कैसे धैर्य धारण करके बैठे हुए हैं, वही प्रधान गायक के सुन रहे। अच्छा प्रधान गायक जो हारमोनियम लिया, तो हारमोनियम लिया करके वो क्या करने लगे, आ आ वो ख्याल होता है ना, रेडियो में ख्याल होता है, 1 घंटे ऊपर नीच करते रहते, संगीतज्ञ होता है ना। लोग बोले ये क्या करो, अरे कितने लोग आए, आज तो गया सब। लोग बोले हम लोग गाते, तुम कुछ सुनाओ तो। वो केवल करे आ आ आ ऐसे होता है ना। अरे भाई लोग तो बोले 7 बजे से हम लोग आकर के बैठे हैं, 11 बज गया, एक और कहते हैं आ, बोले कितने लोग आएंगे, आप तो आज तो गया सब। और हॉल में तो आप सीट नहीं है, कितना आ क्यों करते हो। चलो किसी लोग तो तब भी लोग धैर्य धारण करके बैठ गए। अच्छा 11 साढ़े 11 हो गया, 12 बजे के बाद वो कीर्तन करने लगे हैं। लोग बोले चलो आज तो सुन करके बोले इतने पैसा खर्च किया, थोड़े ऐसे थोड़ी चले जाएंगे। तो क्या क्या, राजकुमारी चले चले, राजकुमारी राजकुमारी चले चले, भाई ताल को भी
उदात्त अनुदात्त शरीर होता है, ऊंचा नीच सर को जो है इधर उधर के उल्टे पुल्टे करके वो फिर कर क्या करते, राजकुमारी चले चले, वो भी 1 घंटा करते करते 1-1.5 बजा दिया। अभी भाई चलते चलते यहाँ पर आ गया, बोले आज समाप्त है, आज क्या बोले राजकुमारी जो है अभिसार कर रही है, या अभी कौन हो रहे अभिसार चल रहे। अभिसार जानते हो, अपने प्रियतम के साथ मिलने के लिए राजकुमारी जा रही है, और काल मिलेंगे, बोले वृंदावन गया। राजकुमारी चले 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 चले, अरे कहाँ चले भाई, कब तक चले, चलते रहे। चलो, गोविंद की ऐसे भी सुंदर लीलाएं जो है यहाँ गोपियों की। अच्छा चलो, मैंने जो कहा कृष्ण जो चोर जो है गोपियों की सारे अलंकार को लेकर के कहाँ उपस्थित हुए, जमुना की किनारे में। गोपी का अलंकार क्या थी, लज्जा धैर्य मान मन आदि सब लेकर के आ रहे हैं। तो गोपियां वहां पर आ गए हैं। वो तो किंग कृष्ण ने बंसी वादन किया, जीव गोस्वामी पाद के विचार के अनुसार कृष्ण पहले जो बंसी वादन किया रसूली नामक स्थान पर, ऐसे लिखा गया है। कल्प भेद इसका विभिन्न कल्पों में एक होता है, और रास एक दिन थोड़ी हुआ, कितने दिन तो हुआ, किंतु पहले जो बंसी वादन किया उसमें कहा जाए रसौली नामक स्थान पर कृष्ण ने बंसी वादन करके गोपियों की बुलाया। इसके बाद में जो रास तो कहीं भी कितने रास है, वृंदावन ऐसे ब्रजभूमि है, कहाँ पर रास नहीं कहाँ हुई, सब रासस्थली है। ये बंसीवट है, हम जहाँ पर वृंदावन में ये बंसी। इसके अलावा कितने रासस्थली है, जहाँ जहाँ पर नंदगांव के पास हम जाते हैं ना, जहाँ पर क्या क्या कहते हैं संकेत है, वहाँ पर रासस्थली बना हो कि नहीं है। तो रास कहने से ये एक स्थान में नहीं है, अनेकों रसस्थली है। कृष्ण के इसे कहता है बिहार भूमि कहा जाता है। भांडीरबट में जाते हैं, वहाँ पर कृष्ण भी रास किया है क्या। पास में क्या है, वो बंसीवट है, वहाँ पर एक बंसीवट नहीं है, कितने बंसीवट है, एक नहीं है, आज समझे। और एक रासस्थली भी नहीं है। वहाँ पर हम जब जाते हैं भांडीरबट के पास, तो बंसीवट के पास वहाँ पर एक कुआं है, क्या कुआं कहा जाता है, बेनुकुप का है ना, जहाँ पर कृष्ण ने किया कि वो खोद करके गोपियों की जो पानी पिलाया, श्यामतलाइया है कि नहीं, बंसीवट के पास ही है। तो भांडीरबट में, जहाँ पर बंसीवट में हम जाते हैं, भांडीरबट के दर्शन करके चलते हुए जब बंसीवट से फिर हम उधर से जो है आज 50 मीटर आगे चलने पर श्यामतलाइया है। श्यामतलाइया क्या है, वहीं पर कृष्ण ने गोपियों की जो है पानी पिलाया, बंसी के द्वारा खोद करके एक कुआं प्रस्तुत कर दिया, और उससे पानी के द्वारा गोपियों की तृष्णा को निवारण किया। ये श्यामतलाइया है। तो उसी प्रकार ब्रज में ना जाने कितने रासस्थली है, एक नहीं है। तब भी प्रसिद्ध रूप में हम ये जानते हैं, ये वृंदावन में जो बंसीवट कहा जाता है, और गोवर्धन में एक रासस्थली कहा जाता है, चंद्र सरोवर है। और इसके अलावा जो रासस्थली राधा कुंड में भी है, वो कृष्ण के रास अनेकों रास है, आज नहीं, एक रास नहीं है, अनेकों रस्थल है। चलो, अभी हम जो कह रहे हैं नंदगांव के पास क्या बोले बरसाना नंदगांव के बीच में संकेत स्थली है, वहीं पर ही रासस्थली है। ये समस्त वर्णन है। इसलिए कह रहे हैं गोपियों का कृष्ण के साथ मिलन में तनिक भी आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा अथवा ससुख की वासना नहीं है, इसलिए उस मिलन की अभिलाष को प्रेम कहा जाता है।
है। यहाँ पर गोपियाँ जो कृष्ण मिलन के लिए दौड़ रही है, किसी प्रकार गोपियों के हृदय में ससुख वासना नहीं है। इसलिए कहते हैं आत्मेंद्र प्रतिवांछा तारे बोली कम, कृष्णेंद्र प्रतिवांछा धरे प्रणाम है। और दूसरी क्या है, आत्मार आत्मा हन कृष्ण सर्व अवतंस है। आत्मा की आत्मा कौन है? कृष्ण, सर्व अवतंस, समस्त अंश मूल है वो है। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं कृष्ण मिलन के अभिलाष को प्रेम कहा जाता है। ये गोपियों के हृदय में कृष्ण मिलन की जो इच्छा इसके काम नहीं है, इसी की प्रेम कहा जाता है। किंतु साधारण स्त्री पुरुष के मिलन में आत्मेंद्र प्रति एकमात्र हेतु होती है, इसलिए उस मिलन की अभिलाषा को काम कहा जाता है। आत्मेंद्र प्रतिवांछा तारे बोली काम, कृष्णेंद्र प्रतिवांछा धरे प्रेम हो नाम। अतएव कृष्ण का वंशीनाथ श्रवण कर गोपियों में जो विकार उत्पन्न हुआ वह आत्मेंद्र प्रतिवांछा पूर्ण अपरागित काम नहीं है, वह प्राक है आत्मेंद्र प्रतिवांछा रहित कृष्ण विषय काम अर्थात विशुद्ध प्रेम है। काम और प्रेम देखने एक जैसे लगता है। काम अंधतम, प्रेम निर्मल भास्कर। जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया हृदय। कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं मायार अधिकार है। इसको उधार कर दो टू मच फॉर मी। है। अतएव कृष्ण के वंशीनाथ से गोपियों की जो अनंग वर्धन हुआ, जो शब्द कहा गया है, वह गोपियों का नित्य सिद्ध प्रेम था। जब भी कृष्ण के साथ मिलन की अभिलाषा गोपियों के हृदय में सर्वदा थी, फिर भी वंशीनाथ श्रवण से पहले वह धैर्य लज्जा आदि आवरण से आच्छादित थी। बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं। गोपियों के हृदय में तो स्वतःसिद्ध प्रेम है। आज समझिए, ये प्रेम क्या करते हैं? गोविंद के साथ मिलाते हैं, किंतु वो प्रेम क्या था? वो मानो आच्छादित था है। और कृष्ण ने क्या कि वंशीनाद के द्वारा गोपियों की वह आच्छादन के क्या उन्मोचन किया, और उन्मोचन करा करके, उन्मोचन समझते हो उनके है, फ्री फ्रॉम है, उनके जो आवरण जो था, अर्थात उनके हृदय में कृष्ण मिलन की जो इच्छा वो माने अभी ढके हुए था है। और कृष्ण वेणुनाद के द्वारा वो आवरण के मानो क्या करते, उन्मोचन कर दिया, हटा दिया। और हटा देने से क्या है, उनकी हृदय में अपरागित काम व प्रेम वर्धित होने लगे। इसलिए कह रहे हैं ये तद अनंग वर्धनम। बोले वर्धन कैसे किया? यदि नित्य ही है, वर्धन किया क्या? तो इसी शंका को दूर करने के लिए कह रहे हैं जे इनके हृदय में अंदर नित्य सिद्ध अनादिकाल से ही है। जैसे जीव के हृदय में है वो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बुनय श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो उदय, वो आपके पास है, किंतु वो अभी सूक्ष्माति सुख में रूप में है, आच्छादित रूप में है। हम इस संसार में जीव बद्ध जीव माया संसार में आने से वो हमारे के सारी जो वस्तु जो है चिद वस्तु क्या हो गया, आवृत हो गया, ढका हुआ है। साधन भजन आदि करते करते गुरु भगवान की कृपा से वो सारे आच्छादन माने कवर क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएंगे, तब प्रकाशित होगा है। जैसे अग्नि सर्वत्र है, लकड़ी में भी अग्नि है किंतु इस लकड़ी में जो अग्नि है उस अग्नि को क्या करना है, प्रज्वलित करना है, जलाना है। उसी लकड़ी में जो अग्नि जो है उसको प्रज्वलित करने के लिए उपाय क्या है, साधन क्या है? न 2 खंड लकड़ी लेकर के उसे घिसो है, ये घिसना साधन है तो उसमें अग्नि तो उसमें है, ये नहीं कहते से अग्नि नहीं है, इसके अंदर में अग्नि है। किसमें? ये लकड़ी में अग्नि है, किंतु वो अग्नि को प्रकाश करने के लिए क्या करोगे, घर्षण करना पड़ता है। ये घर्षण क्या है? साधन है। साधन बिना साध्य वस्तु प्राप्ति नहीं है, साधन ही करना पड़ता है। किंतु नित्य सिद्ध आदि गोपन के साधन वहीं पर नहीं है।
तथापि लोकवत्तु लीला कैवलम, मनुष्य के भांति लीला करने के लिए एक उदाहरण दे रहे हैं। आया समझ? इसलिए कहते नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को वो नय श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो उदय। उदय माने टू मैनिफेस्ट, उदय प्रकाश करना। ये साधन के द्वारा ही प्रकाश होता है। आया समझ? जैसे मैचिस है, मैचिस में देखो दियासलाई जो होता है, मैचिस जो होता है उसके एक तरफ एक रहता है, जिसको देखो बारूद रहता है, दोनों के जब घर्षण होता है तब जलता है। एक तरफ बारूद रहे, बारूद समझते हो, दियासलाई जो एक तरफ रहता है, दोनों तरफ होता है, वो जो कैस्टिक जो है उसके ऊपर भी देखो बारूद रहता है, बारूद समझते हो, जो दोनों घर्षण होता है तब आग जलती है। किंतु देखो केवल दियासलाई में यदि रहे, मैचिस में रहे, और यदि स्टिक में यदि नहीं हो तो जलेगा नहीं, दोनों में होना चाहिए। डू अंडरस्टैंड? माचिस कहाँ है? प्रैक्टिकल ही है, हम जो कहते हैं प्रैक्टिकल है। ये माचिस कुछ नहीं मिला है। अच्छा, बात ऐसे ही है कि नहीं है? केवल दियासलाई में, दियासलाई जो होता है उसमें बारूद रहे, और स्टिक में यदि हो, देखो इसमें ये है, ये रखा गया है, देखो है कि नहीं, बारूद है इसमें, और देखो इसमें मैचिस है, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, तीली कहते हैं ना, और इसमें मैचिस है, देखो अग्रभाग में मैचिस है, ये क्या है, वो बारूद है। ये दोनों के जब अब घर्षण होता है तब वो क्या होता है, जो आग आ गया है। किंतु देखो इधर में है और इधर में नहीं है, आप कहो ये आ नहीं आ रहा, प्रैक्टिकल है कि नहीं है? प्रेम उसी प्रकार कहा जाता है, जीव के हृदय में तो प्रेम है ही, वो ये नहीं कहते, वो पोटेंशियल के रूप में, सूक्ष्म के रूप में है। उसको क्या करते हैं, साधन के द्वारा उसको जगाना पड़ता है, जगाना पड़ता है। इसलिए कहते हैं नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधन, साधन के द्वारा नहीं हो रहा, वो है तुम्हारे पास, क्योंकि उसको क्या करो, जगाओ। कैसे जगाओगे? साधन की तरफ जगाओ। एक व्यक्ति सोए हुए, उसके जगाओ, कैसे जगाओ? हल्ला करो उसके कान में, जगह कुंभकर्ण के वहां जाके हैं, उसके, हाँ, उसके कान में साउंड दो, तब भी नहीं जाके रहे कुंभकर्ण, और खाने की सुगंध जब मुंह में दी दे तो वो जगे। तो उसी प्रकार एक व्यक्ति को जगाने के लिए यही कहा था। इसलिए कहता है जीव जागो गोरा चांद बोले, कत निद्रा जाओ माया पिशाची कोले, एनेची औषधि माया नसीबार लगी, हरिनाम महामंत्र। ये हरिनाम क्या साध्य भी है, साधन भी है। इसके तो हरिनाम के द्वारा हम साध्य वस्तु की प्राप्त करेंगे, और हरिनाम साधन भी है। इसलिए तो कह रहे हैं, देखो कितने सुंदर व्याख्या होते जा रहे हैं। इसलिए गोपियों के हृदय में जो अनादि सिद्ध जो काम जो है वंशित ध्वनि के द्वारा कृष्ण ने उसको किया तद अनंग वर्धनम, उसके अपराकृत अनंग मन अपराकृत काम को क्या कि वर्धित किया, प्रज्वलित किया, ये वर्णन होते जा रहे हैं। कितना सुंदर। इसी कहते निसम तद अनंग वर्धनम है, गोपियों की है वह समस्त प्रेम को जो है जगाने लगे। इसी कहते प्रेम ही व गोपानां काममित्तवा प्रथम इत्तदावो उद्धव हेतु वांछन्ति भगवत प्रिया है। गौतम तंत्र में कहा गया गोपियों के प्रेम की ही काम कहा जाता है। उद्धव आदि निष्काम भक्तगण गोपियों की इस काम सिंधु की एक बूंद पाने के लिए सदा सर्वदा ललायित रहते हैं। श्रीमद् भागवत दशम स्कंध में 47 अध्याय में वर्णन है। उद्धव जी गोपियों के प्रेम का एक कौन पाने के लिए प्रार्थना करें। असामो चन्न रेणु जुसामो सम वृंदावने किमपि गुलमलतो सीधम जादुस्त जन आर्य पथंच हित्वा भेजुरुप मुकुंद पदवी गुसुति भी विमृगम। जो अपने पोति पिता आदि आत्म वर्ग एवं लोकधर्म वेद धर्म आदि का त्याग कर सर्व वेद वेद्य गोविंद के चरण की सेवा में सर्वदा अनुरक्त है।
मैं उन गोपियों के चरण रेणु से लिप्त गुल्म आदि की होकर वृंदावन में अवस्थान कर सको। ये उद्धव प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे उद्धव की प्रार्थना कितने सुंदर है। 6 श्लोकों के द्वारा उद्धव ने राधा आदि गोपियों की वह प्रेम को प्राप्ति करने के लिए स्तुति आदि करने लगे। कितना सुंदर सुंदर श्लोक है। ये 6 श्लोक याद करना चाहिए, बहुत सुंदर है। वंदे नंद ब्रज श्रीनांग पादन विष्णु स जा सांघरी कथो गीतो पुनाति भुवनात्रम एता परं तनुभूतो भुवि गोपबद्धो गोविंद एव निखिलात्मनि रूढ़ भावा वांछन्ति जब भूयो मनयो बुनयो वंच किंग ब्रह्म जन्म भीर अनंत कथा रसस्। कितना सुंदर ये श्लोक है कि नहीं है? एता परांग तनुभूतो भुवि गोपबद्धो गोविंद एव निखिलात्मनि रूढ़ भावा वांछन्ति जब भुवो मुनय वंच किंग ब्रह्म जन्मभीर अनंत कथा रसस्। यह गोपी प्रेम प्राप्ति के लिए क्या होनी चाहिए? अनंत कथा में आपको रुचि होनी चाहिए। अनंत कथा क्या है? रासलीला की अनंत कथा कहा गया। नमो राधिकाई तदीय प्रियाई नमो अनंत लीलाय। अनंत लीला की तात्पर्य हमारे सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं रासलीला में किसी को रुचि हो जाए। ये रासलीला क्या है? सर्व मुकुट चक्रवर्तिनी लीला कहा जाता है। सर्व मुकुटमणि चक्रवर्तिनी लीला रासलीला को कहा जाता है। इस रासलीला में कथा में किसी को रुचि हो जाए उनके जीवन धन्य हो जाता है। इतना सहज नहीं होता है? एक तो पोटेंशियल नहीं हो तो रुचि नहीं होगा, सीधी बात है। आज समझ में? जिसके पोटेंशियल नहीं है उसकी रुचि नहीं होगा, है? आज समझिए। अथवा जिसके पोटेंशियल अभी प्रकाशित नहीं है? काम क्रोधादि अमरसम, काम क्रोध आदि के द्वारा जिसके चित्त दूषित हुआ है उनकी भी रुचि नहीं होगा। भागवत में है ना श्लोक है ना, क्या श्लोक है? काम क्रोधादि अमरसादि जिनके चित्त जो है दूषित है, कहाँ से रुचि हो जाएगा भगवत कथा में? ब्रह्मा भी आ जाए, भगवान भी बोले, उसको भी रुचि नहीं होगा, है? 2 कारण से हो रहा है। एक कारण क्या है? पहले तो है उसके क्या है? पहले पोटेंशियल तो बाद होगा। पहले अनर्थ के द्वारा घिरे हुए आवृत है? लोहा यदि जंग के द्वारा आवृत रहे, जंग समझते हो, डस्ट, तो उसके चुंबक उसको आकर्षण कर नहीं पाए। चुंबक के धर्म, स्वाभाविक धर्म है लोहे के आकर्षण करना, किंतु लोहे में क्या है? जंग पड़ा हुआ है। अर्थात उसी प्रकार जीव के हृदय में अनादि काल से तो जंग पड़ा हुआ है, काम क्रोध आदि के जंग पड़ा हुआ है? कहाँ से रुचि हो जाए भगवान की कथा में, है? और दूसरी होता है यदि जंग भी चला जाए, यदि कहो हमारा तो अनर्थ निवृत्ति हो गया, किंतु पोटेंशियल नहीं होने के पर रुचि नहीं होगा, है? ये भी है। इसे तो महापुरुष हैं कृष्ण कथा रुचिजार सही भगवान विषक सेन कथा नत्पादि रति श्रम एव ही केवलम। और एक श्लोक क्या है? ये वर्णाश्रम धर्म की पालन करते हैं। अरे नहीं, भगवान की कथा में क्या बोले? वर्णाश्रम धर्म पालन है? वर्णा नहीं, वो श्लोक नहीं है। जैसे विषक्षण के कथा में रुचि नहीं होता है, पंड से इस्लाम बोड़ी पत्रिका में भी होता है। और ये पालन आदि करते जा रहे हैं, 4 वर्ण आश्रम के पालन कर रहे हैं, किंतु कृष्ण कथा रुचि नहीं हुई पंड से इस्लाम विषक्षेन कथा सुज नत्पादि रति श्रम एव ही केवल है। उसके पहले लाइन होता है ना इसमें, है? चलो, तो एक तो जीव के अनादि काल से मानो काम क्रोध आदि के द्वारा वो जंग पड़ा हुआ है, इसलिए कथा में रुचि कहाँ से हो जाएगा? दूसरी क्या कह रहे हैं? पोटेंशियल नहीं है, मुक्त भी हो जाए। हनुमान की कथा सुनने में रुचि होगा, रासलीला की कथा, बोले ये क्या कर रहे हैं बेकार, है? रुचि नहीं होगा, है?
क्योंकि हर जीवों में पोटेंशियल उसके द्वारा रुचि होता है? आज समझ में नहीं, इसलिए भी कहते जा रहे हैं। उद्धव, इतना भी उद्धव के देखो पोटेंशियल नहीं है, तथापि उद्धव गोपियों की संग किया, इसलिए उनके हृदय में एक आभास आ रहे हैं, ये ऐसे धन को मैं प्राप्त करूं, है लोभ हो रहा है, किंतु लोभ होने पर भी प्राप्ति नहीं होगा, है लोभ एक स्वाभाविक वृत्ति है, किंतु लोभ हो जाने पर यदि पोटेंशियल नहीं रहे, प्राप्ति भी नहीं होगा। उद्धव इसलिए कहते हैं, उद्धव हजारों जन्म तक राधा कुंड के समीप निकट कुसुम सरोवर और उसकी तरफ क्या है, उद्धव कुंड है। एक एक जन्म की घास के बता रहे हैं, तपस्या करते जा रहे हैं, किंतु अभी तक उनकी भी प्राप्ति नहीं है। लोभ होने से भी प्राप्ति हो जाएगा ऐसी भी नहीं है, पहले तो कहते हैं लोभ ही के द्वारा प्राप्त हो सकता है, फिर कह रहे हैं लोभ भी मूल्य के द्वारा है तो ठीक है, किंतु यदि आप सुखांत भी विचार करें, लोभ होने भी नहीं होगा यदि आपके पोटेंशियल नहीं हो, ये भी कह रहे हैं। कृष्ण भक्ति रसभाविता मति क्रियताएं यदि कुतोपि लभ्यते तत्रापि लोभ मूल्यों में जन्म कटी सुकृतन लभ्यते, ये तो पहले कहा दिया। चलो लोभ रूपी मूल्यों की तरह खरीद लो, है? अरे खरीद तो लाया, उसके खाएंगे कैसे? हैं? बाजार में सुंदर सुंदर आम खरीद करके लाया, और क्या लिया उस दिन, क्या था वो, राबड़ी भी खरीद कर लिया, आम राबड़ी बना दिया आज। हर रोज तो आम जूस बनाते लोग हैं, आम राबड़ी बनाया कभी? आम के जूस और उसमें राबड़ी डाल देते हैं। कहाँ वो एक बार बनाया था ना मथुरा में, कोई भक्त लाया, इतने सुंदर होता है, स्वादिष्ट होता है, सब लोग तो आम जूस खाते रहते हैं, और आम के साथ यदि राबड़ी बना करके दे, वो कितने होता है। किंतु भाई देखना तो पड़ेगा पेट ठीक है कि नहीं है। लोभ तो हो गया है, किंतु देखो खाने पर आपके क्या होगा, पेट खराब हो जाएगा, है? तात्पर्य क्या है, केवल लोभ के द्वारा तो प्राप्ति होगा, किंतु प्राप्ति होने पर भी आप हजम नहीं कर नहीं पाओगे। फिर यहां पर क्या, लोभ भी मूल्य के द्वारा खरीद लो, खरीदने के लिए कहा गया। यहां पर लोभ रूपी मूल्य के द्वारा क्या करो, खरीद लो, खरीद करके घर में रख दो, क्या करोगे? ऐसे कोई बात नहीं है, जब पोटेंशियल उद्धव के तो हो रहा है लोभ, तो भाग्य क्या, अधुना मथुरा कृष्ण न पालिता। उद्धव करे भाई यहाँ पर तो मेरा लिए संभव नहीं है, वो तो कितने स्तुति करे, महिषी ओपी दुष्कर्म, महिषी के लिए जो भाव नहीं हुआ है, हमें कौन सा खेती के मूली है, लक्ष्मी की जो प्राप्ति नहीं हुई है। सभी तो चाहते हैं, राजकन्या के विवाह करने के लिए कौन नहीं चाहते, राजकन्या करे और ना करे वो दूसरी बात है, सुंदर लड़की राजकन्या को देख करके मन ही मन बसना जग जाता है, ये धनी है, इसके है, देखने में इसमें सब प्रकार की है, वो विवाह करे ना करे दूसरी बात है, लोभ होना ये स्वाभाविक वृत्ति है। अब बात सही है कि नहीं है बताओ, ये गुरुदेव उदाहरण दे दो। अच्छा है, किंतु तुम्हारे जो योग्यता भी देखना पड़ता है, फिर आगे जाकर के देखेंगे, बोले अभी तो सुन तो लो, तुम तो अभी जानते नहीं हो तुम्हारे पोटेंशियल है कि नहीं है, तो चलो खरीद लो, अभी सुनो, लोग भी मूल्यों के खरीद लो, यदि तुम सौभाग्यवान हो तो वो क्या होगा, वो विकसित होगा, है कि नहीं? इसलिए कहते हैं कृष्ण भक्ति रसभाविता मति क्रियता यदि कुतोपि लभ्यते तत्रापि लोभ मूल्यों जन्म कड़ी सुख मिले। यहाँ पर खरीदने के लिए बात कहा गया, यहाँ पर क्या बात किया गया, खरीद लो, है? चलो खरीद लिया मतलब ये आपके जो पोटेंशियल इसलिए खरीद लो, ये भी नहीं कह रहे हैं। उद्धव के तो लोभ हुआ, क्या उद्धव के गोपी प्रेम हो गया है? नहीं हुआ। अरे ब्रज में ही रह नहीं पाया, भग गए, है? फिर देखो, फिर दोबारा आकर के मथुरा से दोबारा, द्वारका से दोबारा आकर के फिर यहीं पर तपस्या कर रहे हैं।
अरे उस समय गोपियाँ जब रहती थी वहीं पर जो रहते हो सकता है गोपियों की घटन पटी सी कृपा के द्वारा हो सकता था, हम ये कहते थे, किंतु संभव नहीं। आप बात सही नहीं है, क्योंकि ये वस्तु अति दुर्लभ है। सभी तो चाह रहे हैं भाई हमें मुझे मिल जाए, है सात्विक नक्षत्र की जल जो है हमारे ऊपर वर्षित हो जाए, है एक तो भगवान की इच्छा ही है, और दूसरी है जो पोटेंशियल उसकी द्वारा सात्विक नक्षत्र जल के द्वारा भी नहीं होगा, केवल उसके चाहिए कि पोटेंशियल हो। दो वस्तु है ना, है वही सात्विक नक्षत्र के जल सब जगह में वर्षित हो रहा है, किंतु अलग अलग वस्तु प्रकाशित हो रहे हैं। शिव में हो तो मुक्ता होते जा रहे हैं, हाथी के ऊपर गजमुक्ता होते जा रहे हैं। एक ही जल, सात्विक नक्षत्र एक ही जल, आधार क्यों नहीं सब है, चाहते हैं हम सब, किंतु आधार क्या भगवान जाने, है बाधे सत्य नहीं। तथापि हम ये विश्वास रखते हैं, आशा लेकर आशा वरी अमृत सिंधु मही कथनचित कालो मयाति चालित गमित संप्रदेंगे तंचेत कृपा में कृपा विधस्त नहीं व किंग में बरोरु बकारी है। यही तो रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं, आशा हमारी क्या है। अभी पाठ शुरू हो गया ना, अभी स्तुति हो रहा है। अरे हाँ देखो रघुनाथ दास जी को भी प्रार्थना कर रहे हैं, कितने आकुति मिनती आदि प्रार्थना करते जा रहे हैं। आशा भरी अमृत सिंधु मई कथनचित कालो मयाति जालित गमित संप्रति तंचेत कृपा विधत्स नहीं बकिंग में प्राणी बड़चू बकारी ना पी। हे बकारी कृष्ण, आपकी कृपा हमें जरूरत नहीं है, यदि राधा जी की कृपा नहीं है। अनंत काल तक ही राधा कुंड में रह करके मैं भजन करते रहे, त्याग वैराग्य करते रहे, एक ही आशा राधा जी की कृपा प्राप्त है। इसे कहता है आशा भरी अमृत सिंधु मई करने कालो मयाति चलते गमित संप्रति तंचित कृपा में कृपा विधस्त नहीं बकिंग में। राधा जी की कृपा प्राप्ति करने के लिए तड़प रहे कौन, रघुनाथ दास गोस्वामी है। एक साधक के भांति दिखा, रघुनाथ की तो रोटी मंजरी है ही है, उनके तो आधार है ही, उसके लिए कोई संदेह नहीं है, किंतु तथापि हमें एक साधक के लिए एक दिखा रहे हैं, एक साधक किस प्रकार प्रार्थना भी करे है। आज में यही प्रार्थना ही है। इसलिए यदि आधार है, वो पोटेंशियल है तो प्राप्ति होगा, और यदि नहीं हो हजारों बुद्धव के भांति प्रार्थना करते रहे नहीं। तो इसलिए आपके इसलिए निरुत्साह तो होना नहीं चाहिए। आप कहते हमारे पास है कि नहीं है, और तुम भजन करो, सुनो हरिकथा श्रवणो है। अभी तो सुनो हरिकथा, तुम्हारा पोटेंशियल है कि नहीं है बाद में पता चलेगा, अभी कथा सुनो है। ऐसे तथापि हम लोग के एक आशा क्या है, महाप्रभु ने जो वचन दिया है, इस कलियुग में सबको मैं प्रेम धन प्रदान करूंगा। महाप्रभु के इस कलियुग में महाप्रभु की विशेषता लेकर हम चलते जा रहे हैं। आज समझो, अनार्पित चरिंग चिरात करुणा अवतीर्ण कलो समर्पयत उन्नत उज्ज्वल रसंग सबक्ति श्रीराम हरि प्रदर्शन दुर्द कदम संदीर कृत सदा हृदय कंदरे है, सदा हृदय कंदरे सचिन। कितना सुंदर श्लोक। इसलिए महाप्रभु की कृपा हमारे ऊपर हो जाए, यही तो प्रार्थना कर रहे हैं। देखो कितने सुंदर। यहाँ पे जो महाप्रभु ने बोला है वो मधुर रस से है या कौन सभी रसों के लिए? कौन चैतन्य महाप्रभु ने बोला है प्रेम धन के लिए सभी रसों के लिए है ना। सभी महाप्रभु दे रहे हैं कौन से, सबसे उन्नत रस, उन्नत उज्जवल रस दे रहे हैं। जैसे आपके 100 रुपये के नोट मैंने दे दिया, तो 100 रुपया नोट में क्या है, 50 का नोट भी है, 10 का नोट भी है, 50 का नोट भी है, सब है कि नहीं है? ठीक उसी प्रकार सबको तो महाप्रभु दे रहे हैं, किंतु जो जैसे अधिकार उसके प्राप्त कर लेंगे। है सर्वश्रेष्ठ वस्तु देने से
और वस्तु अपने आप प्राप्ति हो जाता है। ये नहीं है सब गोपी बन जाए, है सब गोपी हो जाए तो मुश्किल हो जाएगा भाई। चलो नहीं है तो देखो तब हम एक आभास हमें प्राप्त होता है। यदि रुचि हो तो समझना चाहिए ये उसके पोटेंशियल है। ये भी आश्वासन देते हैं, आश्वासन जो है क्या जी, हाँ यदि आपकी कथा में जो मधुर रस की कथा में रुचि हो रहा है तो कम से कम 99% जो है आपके पास। 1% नहीं हो तो दूसरी बात है किंतु आपके पास होगा, ये आशा है कि नहीं है? यदि किसी के मधुर रस में रुचि हो रहा है, यही तो रुचि परीक्षा करते हैं ना, इसलिए विजय कुमार और ब्रजनाथ की रुचि परीक्षा करके तब उसके गुरुदेव कह रहे हैं उनके स्वरूप की बता देंगे तुम्हारे किस में रुचि है। मधुर रस कथा में यदि रुचि हो रहा है तो हम अनुमान कर सकते हैं ये इसके मधुर रस की पोटेंशियल है, इसे निरुत्साहित तो होने की जरूरत नहीं है। हाँ समझिए, ये है बात तो ही सर। इसलिए कहता है अनारद्ध राधा पदम मुजरेनु अनाश्रित बिंदा अटपी तत्पदांकम असंभस तद्भाव गंभीर चित्तन कुतो श्याम सिंधु रसस्सावगाह। रघुनाथ दास श्रृंगार रस में प्रवेश करने के लिए यही तो 3 नियम बता रहे हैं। राधा जी के चरण में विकांति की निष्ठा है, वृंदावन में वास, तीसरी रसिक वैष्णव की संग है। यहाँ पर भी कह रहे हैं गोपियाँ इतने तन्मय क्यों हो गई, जो आजगनु अलक्षितो उत्तमा है। इसके द्वारा कह रहे हैं, यहाँ पर भी विचार दे रहे हैं। देखो वो समस्त गोपियाँ कृष्ण के प्रति इतने समर्पित आत्मा थी, है हाँ समझिए, कृष्ण के प्रति इतने समर्पित आत्मा थी, इसलिए वंशित ध्वनि श्रवण कर उन्मादिनी के भांति चारों उद्देश्य है, उन्मादिनी के भांति तेज गति से कृष्ण के तरफ दौड़ने लगे। हाँ समझिए, बहुत सुंदर इसमें अर्थ दिया गया, अनेक अर्थ है। कुंडल जो डोल करके, कुंडल जो हिल रहे, कुंडल ये मानो जानते हैं ये कृष्ण कहाँ पर विराजमान है। ये कुंडल ही क्या कहते, मार्ग दर्शन करा रहे हैं, डायरेक्शन लेकर के जा रहे हैं। ये भी यहाँ पर टीकाकारों कहते हैं। इसलिए कहते हैं, इसलिए वह दोलयमान होकर, अर्थात कुंडल दोलयमान होकर गोपियों के मार्ग दिखा रहे हैं एवं गोपियाँ भी उसके संकेत से शीघ्राति गति से अपने कांत को ढूंढने जा रही है? यहाँ पर सुंदर एक भी कह दिया, वामन पुराण की एक श्लोक उद्धृत करके बता रहे हैं। नारायणो नामो नरो नारायणं प्रसिद्धं चौरम कथितं पृथक पाम अनेक जन्मार्जित पाप संचन हरुत्तादि अशेषं श्रुतमात्र एव
वामन पुराण में इस वचन के द्वारा जाना जाता है कि क्या नारायण नामक एक चोर है जिसके नाम सुनने से ही अनेक जन्मों का संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त हरिहरति पापानि दुष्ट चित्तरोपि स्मृत। स्कंद पुराण के द्वारा यह वचन से भी जाना जाता है कि श्री हरि का स्मरण करने से अशुद्ध चित्त व्यक्ति की भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इन सभी शास्त्रीय वचन के जाना जाता है भगवान समस्त जीवों की पाप हरण करते हैं, इसलिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ चोर भी कहा जाता है। जैसे ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरंग गोपांगनम तो दुकुल चौरंग अनेक जन्मार्जित पाप चौरंग चौरंग अग्रगण्यं पुरुषनाम। इसकर उन्हें वृंदावन लीला में माखन चोरी गोप कुमारियों का वस्त्र आदि दिलाकर अपने हरि नाम को सार्थक किया। रासलीला में वंशीनाद कर गोपियों की मन हरण करना भी उनके चित्त चिर परिचित स्वभाव भी परिचय है। इसलिए में उन्हें स्वयं चोर चक्रवर्ती यानी चोर शिरोमणि होकर जमुना तीरस्थित निवृत्त वन में अवस्थान करते हुए अपने अधीनस्थ चोर अर्थात अपने वंशीनाथ के ब्रह्मांड के विभिन्न स्थानों पर चोरी करने के लिए भेज दिया। चोर क्या है? चक्रवर्ती चोर क्या होता है? वो कभी संग चोरी करता है, कभी नहीं करता है। वो अपने क्या करते, चेला को भेज देता है, चेले के भेज देता है, जो चक्रवर्ती जो चोर होता है वो स्वयं कभी जाते कभी नहीं जाता है। वो क्या करते हैं, अपने चेले को भेज देते, जाओ इधर से, मार्गदर्शन कराते रहते हैं। तो उसने कृष्ण चक्रवर्ती चोर है। उनके चेला कौन है? बंसी को भेज दिया, जाओ बंसी के धनी को, ये बंसी के धनी को भेज दिया। यहाँ पर भी कह रहे हैं तो इसलिए में स्वयं चोर चक्रवर्ती शिरोमणि होकर जमुना तीर्थ निवृत्त वन में अवस्थान करते हुए अपने अधीनस्थ चोर अर्थात अपने वंशीनाथ को ब्रह्मांड के विभिन्न स्थानों पर चोरी करने के लिए भेज दिया। और वह वंशीध्वनि छिद्र से निकलकर चोरी के लिए ब्रह्मांड में सर्वत्र विचरण करने लगे। वो वंशीध्वनि भी अपरागित है, क्लीम शब्द जो है। बहुत सुंदर मैं विचार दिया, बहुत अच्छा कथा का। अच्छा इसे कीर्तन समाप्त हो जाए, मैं 2 मिनट समाप्त करता हूँ। इसमें लिखते हैं ये कृष्ण तो चक्रवर्ती नहीं चोर है। गुरु थोड़ी भिक्षा करने के थोड़ी जाता है, गुरु शिष्य के भिक्षा सिखा देते हैं। गुरु थोड़ी जाए भिक्षा के लिए, क्या जरूरत है? हजारों चेला पड़ा हुआ है, चेला के कहते हैं जा चेले राम जाओ भिक्षा करके ले आओ, चोरी करके ले आओ सब। उस प्रकार कृष्ण ने क्या किया? चक्रवर्ती है, राजा है ना, राजा थोड़ी जाएंगे। चक्रवर्ती जो राजा है, चोर के चक्रवर्ती जो राजा है, उनके चेला के क्या बोले जाओ चोरी करके ले आओ। इसलिए कृष्ण ने क्या कि चक्रवर्ती राजा ने वंशीध्वनि को, चेला है ना वंशीध्वनि है, क्या उसमें ये है ना वंशी प्रिय सखी श्रीकांत कांत परम पुरुष भूमि चिंतामणि गणमंग तयमूर्ति कथा गानम नटन वंशी भंग प्रिय सखी। वो चोर है और कृष्ण चोरों की चक्रवर्ती राजा का है। तो वंशीध्वनि के बोले जाओ तुम चोरी करके ले आओ, मैं तुमको मार्गदर्शन करा देता हूँ। गुरु के काज होता है ना मार्गदर्शन कराना शिष्य के। उसी प्रकार चक्रवर्ती चोर गुरु के कौन है? कृष्ण है, और इनके चेला यही है, वंशी है। धनी वंशीध्वनि कहते हैं। यहाँ पर भी कह रहे हैं ये वंशी तुम धनीनाथ वंशध्वनि करके जाओ, हमारे आदेश पालन करो। जैसे गुरु शिष्य के बोलते हैं ना जाओ चोरी करके ले आओ। जैसे रामानुचार्य बोला कि नहीं बोला अपने शिष्य के, क्या कथा सुना कि नहीं सुना? रामानुचार्य कथा सुना देता हूँ तब तुम्हें समझ में आएगा। रामानुचार्य के आश्रम में उनके बहुत ब्रह्मचारी था।
हैं, सब बड़े बड़े घर के और ब्राह्मण शिष्य सब थे हैं। और रामानुजाचार्य जब स्नान करने के लिए जाते थे, उनके एक प्रिय शिष्य था, शूद्र कुल के शिष्य था, धनुर्धर, नीच कुल के था वो। रामानुजाचार्य जब स्नान करने के लिए जाते, ब्राह्मण शिष्य के कांध पर हाथ करके स्नान करके जाते थे। और स्नान करके जब ऊपर उठते थे, अपने शूद्र शिष्य धनुर्धर के, शूद्र शिष्य कौन? धनुर्धर के कान पर हाथ रख करके आते हैं। शिष्य लोग देख करके विचार करने लगे, देखो जब गुरुदेव गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, तो अब हम ब्राह्मण शिष्य के हाथ पर कांध रख करके चलते हैं, और जब आते हैं शूद्र शिष्य के, ये कैसे है? ये उचित नहीं है। चलो शूद्र शिष्य के हाथ पर रह जाए, गंगा स्नान तो पवित्र हो जाता है, ब्राह्मण के शिष्य के हाथ पर लेकर के आए, ये तो उचित होता है ना लौकिक विचार में। और रामानुजाचार्य तो उल्टा कर रहे हैं। सब शिष्य कानाफूसी करने लगे और तो करने लगे, देखो गुरुदेव हम लोग के प्रति इतने प्रीति नहीं करते हैं जितने वो धनुर्धर शूद्र शिष्य जो है, वो तो पहले चोरी था। धनुर्धर के कथा जानते, वो बहुत डकैत था, है? वो लंपट भी था, डकैत भी था, सब प्रकार के था, है? रामानुजाचार्य उसके शिष्य बना दिया। चलो आगे की कथा सुनाता हूँ। तो सब शिष्य कानाफूसी करने लगे, देख गुरुदेव हम लोग के प्रति पक्षपात कर रहे हैं, शूद्र शिष्य के यानी उनके प्रति इतने स्नेह करते हैं। रामानुजाचार्य जी के पास ये समाचार मिल गया। रामानुजाचार्य जब अपने अंतरंग शिष्य के बोला, एक काम कर, नया कपड़ा है ना, सब लेकर के आओ, लोंगटी बनाओ। जितने शिष्य सबके एक एक करके नया लोंगटी दे दिया, कपड़ा जो है सुंदर कपड़े के एक एक करके डोर को पिन दे दिया। बोले जाओ गंगा स्नान करके ये लोंगटी पहन करके आ जाना, है? सब ब्रह्मचारी बहुत अच्छी है, कपड़ा तो बहुत सुंदर है? और गंगा स्नान करने लगे, अपने अपने गुरुदेव के दिए हुए जो लंगोटी जो है और रख करके गंगा स्नान करने लगे। फिर रामानुजाचार्य ने किया कि अपने अंतरंग शिष्य के कहा, देखो उनके जो लंगोटी जो कपड़ा जो मैंने दिया था ना, उनके एक दूसरे के उल्टा पलटा करके रख देना। और फिर ब्राह्मण शिष्य सब स्नान करके गंगा स्नान करके आके देखा, उनके जो है लंगोटी कपड़ा दूसरे ले लिया, दूसरे तीसरे ले लिया, और शिष्य में अपने मारपीट होने लगे। बोले गुरुदेव तो एक अच्छे कपड़ा मुझे दिया था, तुम क्यों ले लिया? बोले गुरुदेव मुझे ये दिया था, वो दिया था। अपने शिष्य में क्या होता है, अपने आप में क्या होता है, लड़ाई झगड़ा होने लगे, नाक फटने लगे, कान फटने लगे, मारपीट होने लगे। सब आकर के रामानुजाचार्य जी के साथ, रामानुजाचार्य जी के साथ आके क्या किया, शिकायत की। रामानुजाचार्य कुछ नहीं बोले, जाओ जो हो गया, अच्छा शांति रखो, शांति बजाय रखो, मठ में शांति बजाय रखो, झगड़ा मत करो। अच्छा रामानुजाचार्य क्या कि दूसरे दिन उसी दिन रात को जो है सब शिष्यों के हरिकथा बोलने लगे। हरिकथा बोलते बोलते समय अतिबाहित हो गया। जैसे मुझे माइक देता है, थोड़ी छोड़ सब भाग जाए, मैं जाने वाला नहीं हूँ। उसी प्रकार रावण जी कथा बोलते जा रहे, रात हो गया गंभीर, है? सब शिष्य के देख रहे, तंद्रा आ गया, है? सब शिष्य एक करे ढूंढने लगे, है? तो उसमें जो गृहस्थ शिष्य कौन था, वो धनुर्धर, है? जिसके कान पर हाथ रख करके गंगा स्नान करके रामानुजाचार्य लौटते हैं, शूद्र शिष्य। उसके सब शिष्य तो चले गए भाई, है? कितना समय तक बोले बैठे, आप कब तक बैठ सकते हो? 1 घंटा 2 घंटा बैठे, तापर बोले बेकार की कथा है जो है। भाई होता है, श्रवण करने की धारणा तो भी होता है ना, वक्ता तो बकते रहते हैं, श्रोता सोते रहते हैं। हाँ समझ, अब बात ऐसे ही की नहीं है, बताओ, हैं? सब शिष्य तो उधर उधर चले गए। रामानुजाचार्य देखा उनके एक ही शिष्य बैठे को धनुर्धर बैठा हुआ है। धनुर्धर के बोले, और इधर रामानुजाचार्य अपने शिष्यों को जो है बुलाया, धीरे धीरे बोले जाओ वो धनुर्धर के घर में जितने संपत्ति है ना, चलो चल जो कुछ पड़ा हुआ है सब चोरी करके लिया। ये तो मैंने इसको रोक करके रखता हूँ, धनुर्धर के कथा में रोक करके मैं रखता हूँ। उसके घर में तो केवल पत्नी है, और रात तो 12 बज गया, उसकी पत्नी भी सो गई। इसलिए दरवाजा तोड़ करके उनके घर में जो कुछ भी है सब लिया, चाल दाल जो कुछ भी है, टीवी है, जो कुछ भी है, चलो चल जो पैसा जो कुछ भी है लेकर के है, हाँ वो चले गए, हैं? रामानुजाचार्य के शिष्य जो है वो ब्राह्मण शिष्य सब चले गए। घर में देखा, उधर में देखा वो पत्नी सोई हुई है, और उनके दरवाज़ा तो लगाया नहीं, क्योंकि धनुर्धर आएंगे तब तो दरवाज़ा लगाएंगे।
दरवाजा खोला और खोल करके उन्होंने एक क्या बोले दरवाजा खोल करके सारे उनके लेकर के आने लगे। चलते चलते देखा को ये उनके जो है धनुर्धर के पत्नी के शरीर में देखा जो अलंकार है चूड़ियाँ पड़ा हुआ है। वो धनुर्धर के पत्नी समझ गई जे और कोई चोर कोई नहीं है, मेरे गुरु भ्राता सब आए हैं। जानते हुए उन्होंने किया कि पास एक हाथ से तो ले लिया, मैं दाहिने हाथ से सारे अलंकार को ले लिया, बाएं हाथ से लेने गए और इतने समय वो बोले मेरा दाहिने हाथ से तो लेगा, बाएं हाथ भी ले जा। उसने ऐसे पास ये करने लगे, करबट लिया और करबट से रावण के शिष्य दिए यज्ञ सर वो भाग गया। और इधर रामानुचार्य धनुर्धर के कहने लगे रात अधिक हो गया, जब आजकल दिन अच्छा नहीं है, कहीं चोर डके चोरी करके देखो अपने शिष्यों के चोरी करने के लिए बोला कि नहीं बोला, मैं जो बोल रहा हूँ शिष्यों के चोरी करने के लिए बोला कि नहीं, बोल दिया, चले। अच्छा महाराज जी आए, अच्छा चलो आई करने है। और उधार अगर के क्या की है धनुर्धर क्या कहते रावण जी अभी घर जाओ, बहुत रात्रि हो गया, तुम लोग घर में जाओ, वापिस जाओ, है तुम वापिस जाओ। और धनुर्धर वापिस आ गया। धनुर्धर वापिस आकर के देखा उनके पत्नी रो रही है। बोले क्यों रो रहे हैं? बोले हमारे साथ गुरु भाई आ गए थे, सब तो ले गए। तो अच्छा ही है तो गुरुदेव के पास भी तो गए, हमारे घर और गुरुदेव के घर में क्या अंतर है? बोले नहीं इसलिए रो रही हूँ ये मेरा दाएं हाथ के जो सारे अलंकार लिया बाएं हाथ के नहीं लिया। और इधर रामानुजाचार्य फिर कहने लगे शिष्य के कहने लगे जाओ उनके बीच में क्या बात हो रही है। सास कान करके सुनने लगे, सुन करके वो अवाक और रामानुजाचार्य के समाचार दिए। रामानुजाचार्य ये कहने लगे देखो तुम लोग के थोड़ा सा मैंने वो किया था, कपड़ा दिया था, लोगड़ी दिया था और उससे तुम लोग लड़ाई करने लगे और ये देखो कैसे है। तो उसके द्वारा प्रमाणित होता है कौन समर्पित आत्मा है। तो गृह में ऋषि कहते गृह बाग बने थे हागुरंग बोले रखे नरोत्तम मागितार संग। यही तो भक्ति के ही लक्षण होता है। मठ में रहे और गृहस्थ में उसकी कोई अंतर नहीं होता है। अंतर होता है गुरु भगवान के प्रति हमारे कितना समर्पित आत्मा होता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री राम। है इसलिए कृष्ण भी चोर है। कृष्ण चक्रवर्ती चोर होकर के अपने शिष्य बंशी को कहाँ भेज दिया, बंशीनाथ को कहाँ भेजा, कहाँ